दोस्तों सोचिए, अगर आपको किसी से इतना प्यार हो जाए कि उसकी एक चिट्ठी आपकी पूरी जिंदगी बदल दे और फिर वही चिट्ठी आपके दिल को तोड़ भी दे। आज की कहानी है एक ऐसे सैनिक की जो अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्यार को बचा नहीं पाया। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये इंतजार, दूरी, सैक्रिफाइस और अधूरे रिश्तों की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है जॉन नाम के एक जवान सैनिक से जो कई महीनों की ड्यूटी के बाद छुट्टियों में अपने घर लौटता है। जॉन का स्वभाव काफी शांत है, वो ज्यादा बोलता नहीं और उसके अंदर हमेशा एक दूरी सी महसूस होती है, खासकर अपने पिता के साथ। उसके पिता अकेले रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं और अपना ज्यादातर समय पुराने सिक्के इकट्ठा करने में बिताते हैं। जॉन को हमेशा लगता है कि उसके पिता ने उसे कभी सही तरह से नहीं समझा, इसलिए उनके बीच भावनात्मक संबंध लगभग खत्म हो चुका है। घर लौटने के कुछ ही दिनों बाद जॉन समंदर किनारे जाता है, जहां उसकी मुलाकात सवाना नाम की एक लड़की से होती है। सवाना अपने दोस्तों के साथ वहां समय बिता रही थी। अचानक उसका पर्स समंदर में गिर जाता है और जॉन बिना सोचे पानी में कूदकर उसे निकाल लाता है और यही छोटी सी घटना उनकी पहली मुलाकात बन जाती है। यह सवाना का स्वभाव जॉन से बिल्कुल उल्टा होता है। वो खुलकर बात करती है, हंसती है, लोगों से जल्दी जुड़ जाती है और उसके अंदर एक अलग जोश होता है। पहली मुलाकात के बाद ही सवाना को जॉन के अंदर कुछ अलग महसूस होता है। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगते हैं, कभी बीच पर चलते हुए, कभी लंबी बातचीत करते हुए और कभी बस खामोशी में एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं। जॉन, जो आमतौर पर किसी के सामने खुलता नहीं, सवाना के सामने धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाने लगता है। सवाना गौर करती है कि जॉन के अंदर कई सारी भावनाएं हैं, लेकिन उसने उन्हें दबाकर रखना सीख लिया है। दूसरी तरफ जॉन को पहली बार लगता है कि कोई उसे बिना अनुमान के समझने की कोशिश कर रहा है। एक दिन वो जॉन के घर जाती है और उसके पिता से मिलती है। वह तुरंत समझ जाती है कि जॉन के पिता सामाजिक रूप से अजीब है और उनका व्यवहार सामान्य लोगों से अलग है, लेकिन उनके अंदर प्यार की कमी नहीं है। सवाना बहुत ध्यान से उनके साथ बात करती है और जॉन को बताती है कि शायद उसके पिता दुनिया को अलग तरीके से महसूस करते हैं। जॉन ने कभी इस नजरिए से अपने पिता को नहीं देखा था। पहली बार उसे लगता है कि शायद उसने अपने पिता को हमेशा गलत समझा। दिन गुजरते जाते हैं और जॉन और सवाना का रिश्ता गहरा होता जाता है। अब दोनों स्पष्ट रूप से अपनी भावनाएं साझा करने लगते हैं। सवाना उनके भविष्य के बारे में बातें करती है, सपने देखती है और जॉन के साथ एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करती है जिसमें वॉर नहीं हो, दूरियां नहीं हो, सिर्फ सामान्य खुशी हो। जॉन भी पहली बार अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचने लगता है। उसे लगता है कि शायद आर्मी जीवन खत्म करके वो नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन छुट्टियां खत्म होने लगती है और जॉन को वापस ड्यूटी पर लौटना पड़ता है। विदाई का समय दोनों के लिए बहुत भावनात्मक होता है। उस समय मोबाइल कम्युनिकेशन इतना साधारण नहीं होता, इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि वे एक दूसरे को चिट्ठी लिखेंगे। जॉन चला जाता है, लेकिन अब उसके लिए हर दिन सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि सवाना की चिट्ठी मिलने का इंतजार भी बन जाता है। कुछ ही समय में ये चिट्ठियां उनके रिश्ते की जान बन जाती है। सवाना हर चिट्ठी में अपनी भावनाएं लिखती है, अपने दिन की बातें लिखती है और भविष्य के छोटे छोटे सपने लिखती है। जॉन लड़ाई का मैदान में बैठकर उन चिट्ठियों को बार बार पढ़ता है। हर चिट्ठी उसे भावनात्मक रूप से जीवित रखती है। उनके बीच दूरी है, लेकिन शब्दों के माध्यम से उनका रिश्ता मजबूत बना रहता है। जॉन महसूस करता है कि अब सवाना उसके लिए सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उसकी दुनिया बन चुकी है। समय गुजरता है और जॉन की आर्मी सेवा खत्म होने के करीब आती है। उसने योजना बनाई थी कि इस बार वापस जाकर वो सवाना के साथ स्थायी रूप से बस जाएगा, लेकिन तभी उसकी इस दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। सितंबर हमले के बाद पूरा देश सदमे में चला जाता है। देशभक्ति की भावना बहुत तेज हो जाती है और जॉन के सामने ड्यूटी और व्यक्तिगत जीवन के बीच कठिन फैसला आ जाता है। जॉन आखिरकार फैसला करता है कि वो आर्मी में अपनी सेवा आगे बढ़ाएगा। ये फैसला उसके लिए नैतिक कर्तव्य है, लेकिन सवाना के लिए भावनात्मक निराशा। जब सवाना को ये बात चिट्ठी में पता चलती है तो उसे काफी दुख होता है। उसने सोचा था कि अब उसका इंतजार खत्म होगा, लेकिन अब तब्दीली फिर बढ़ गई। फिर भी वो कोशिश करती है कि उनका रिश्ता बना रहे। धीरे धीरे चिट्ठियों का सुर बदलने लगता है। पहले जिन चिट्ठियों में एक्साइटमेंट होती थी, अब उनमें थोड़ी दूरी महसूस होने लगती है। सवाना अब अपने आसपास की जिंदगी में ज्यादा शामिल होने लगती है। उसकी चिट्ठी छोटी होने लगती है। जॉन भी इस बदलाव पर गौर करता है, लेकिन वो लड़ाई के मैदान में होने के कारण कुछ कर नहीं पाता। इसी दौरान सवाना के जीवन में टीम नाम का एक पारिवारिक मित्र ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। टीम परिपक्व है, जिम्मेदार है और भावनात्मक रूप से उपलब्ध है। उसका बेटा विशेष देखभाल मांगता है और सवाना उसकी पारिवारिक स्थिति से जुड़ने लगती है। जॉन दूर है जबकि टीम पास है। यही वास्तविकता धीरे धीरे रिश्ते की दिशा बदलने लगती है। फिर एक दिन जॉन को वो चिट्ठी मिलती है जो उसकी जिंदगी बदल देती है। चिट्ठी शुरू होती है, डियर जॉन,
ये वही शब्द है जो पहले प्यार का हिस्सा थे, लेकिन इस बार दर्द बन जाते हैं। सवाना लिखती है कि उसने किसी और से शादी कर ली है। जॉन चिट्ठी पढ़ते ही अंदर से टूट जाता है। उसके आसपास लड़ाई चल रही है, लेकिन उस पल उसके अंदर जो टूटता है वो उससे भी ज्यादा कष्टदायक होता है। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसका इंतजार कम था? क्या उसका प्यार काफी नहीं था? या फिर ड्यूटी ने सब कुछ छीन लिया? वो भावनात्मक रूप से बंद हो जाता है। कई दिनों तक वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। फिर काफी समय बाद जब वो वापस लौटता है तब उसे असली कारण पता चलता है। सवाना ने सिर्फ मूव ऑन नहीं किया था, टीम के बेटे की हेल्थ कंडीशन और पारिवारिक जिम्मेदारी ने उसे मजबूर किया कि वो ये व्यावहारिक निर्णय ले। उसने एक ऐसी जिंदगी चुनी जहां उसकी जरूरत थी। ये फैसला प्यार के खिलाफ नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी के पक्ष में था। उधर जॉन अपने पिता के साथ भी फिर से जुड़ने लगता है। अब वो गौर करता है कि उसके पिता हमेशा उसे अपने तरीके से प्यार करते थे। सिक्के इकट्ठा करना ये सिर्फ उनका शौक नहीं था, बल्कि उनकी दुनिया थी। जॉन पहली बार उनके साथ बैठकर समय बिताता है, उनकी आदतों को समझता है और महसूस करता है कि खामोशी भी कभी कभी प्रेम की भाषा हो सकती है। लेकिन किस्मत यहाँ भी उसे ज्यादा समय नहीं देती। उसके पिता की तबीयत बिगड़ती है और कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। ये नुकसान जॉन को अंदर से बदल देता है। उसे पछतावा होता है कि उसने अपने पिता को समझने में बहुत देर कर दी। पिता की मौत के बाद जॉन उनके दुर्लभ सिक्कों के कलेक्शन को बेच देता है। ये कलेक्शन बहुत कीमती होता है और उससे जॉन को बड़ी रकम मिलती है, लेकिन जॉन ये पैसा खुद पर खर्च नहीं करता। उसे पता चलता है कि टीम की हालत खराब है और सवाना आर्थिक संघर्ष में है। जॉन चुपचाप वो पैसा उनकी मदद के लिए भेज देता है। यहाँ जॉन की प्रतिष्ठा पूरी तरह परिपक्व दिखाई देती है। अब उसका प्यार अधिकारात्मक नहीं रहा। चाहे वो उसके साथ ना हो, अब वो सिर्फ सवाना की खुशी चाहता है और यही उसका भावनात्मक विकास है। कुछ समय बाद जॉन और सवाना फिर मिलते हैं। इस मुलाकात में कोई संवाद नहीं होता, दोनों बस एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच पुरानी भावनाएं अब भी है, लेकिन अब दोनों जिंदगी की वास्तविकता समझ चुके हैं। उनकी आंखों में पछतावा भी है, स्नेह भी, लेकिन शिकायत नहीं, क्योंकि अब दोनों जानते हैं कि कुछ रिश्ते अधूरे होकर भी बहुत गहरे होते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी बात यही है कि हर प्यार का अंत साथ होना नहीं होता। कभी कभी सही इंसान गलत समय पर मिलता है और कभी कभी त्याग ही सबसे सच्चा प्यार बन जाता है। यही वजह है कि डियर जॉन सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं लगती, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता की कहानी बन जाती है। ये मूवी हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी छोड़ देने में भी सबसे गहरा प्रेम छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प मूवीज की कहानी को मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, जिज्ञासु रहे और देखते रहिए AT एक्सप्लेन।